हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि ओएमआर सीट को किस तरह से भरना है। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं तो अगर आप घर से ओएमआर सीट को एक बार भी नहीं देखे होते हैं कि जो हम एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे तो हमारे पास यानी कि हमें जो एग्जाम हॉल में जो ओएमआर सीट मिलेगा वो ओएमआर सीट कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या डिटेल होते हैं, कौन कौन से गाइडलाइंस होते हैं। अगर आपको पहली बार मिलता है तो कई सारे ऐसे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है जिसमें आपको भरने में, उसको फिल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उन सभी प्रॉब्लम को हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं ताकि आप एग्जाम हॉल के अंदर जाए तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई सिंगल कंफ्यूजन न रह जाए। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आए और जिस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी जानकारी को हम शेयर करें और आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि ओएमआर सीट को फिल करने का। तो देखिए, हम अगर बताए आपको कि चाहे आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों न हो और अगर आप इन डिटेल को अगर आप भरने में अगर आप दिक्कत करते हैं, मतलब प्रॉब्लम अगर कर देते हैं, कोई भी मिस्टेक कर देते हैं, तो उन मिस्टेक की वजह से हो सकता है कि आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाए या आपका रिजल्ट आए ही नहीं, या फिर हो सकता है कि फेल, ये कुछ इस तरह का चीजें आपको देखने को मिल सकता है रिजल्ट में। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को हमें न फेस करना पड़े तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आपको बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलेगा और आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आइए हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे जो ओएमआर सीट आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिलने वाला है, सेम एज इट इज, एज ए सैंपल के तौर पे हम ओएमआर सीट, क्वेश्चन पेपर, फिर जो एडमिट कार्ड में जो एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स होते हैं उन डिटेल को ओएमआर सीट पे कैसे फिल करना है हम दिखाएंगे। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको फिल करके बताएंगे कि ओएमआर सीट को कैसे भरना है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा दे, तो इस पे देखिए, ये है क्या, सिंपल ओएमआर सीट। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे तो आपको इसी टाइप का ओएमआर सीट देखने को मिलेगा। इसमें सारा डिटेल आपको भरने होंगे। तो वो कौन कौन से डिटेल भरना है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये होगा एडमिट कार्ड। ये इसी एडमिट कार्ड से आपको डिटेल उसमें फिल करना होगा। ठीक है, इस ओएमआर सीट को कैसे भरना है। तो फिर इस तरह से आपको ये दो चीजें, जब ये एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री करेंगे तो आपको तो सबसे पहले तो आपका अपना एडमिट कार्ड तो होगा ही, और साथ ही आपको एडमिट कार्ड जब एंट्री करेंगे, जब आप अपने अपने सीट को देख लेंगे कि आपका सीट कहाँ पे है एग्जाम हॉल के अंदर, तो उसके बाद जो है आपको आंसर सीट, मतलब कि ओएमआर सीट आपको दिया जाएगा। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद आपको इसी टाइप का, ये जो हमारे पास 2025 में जो पेपर हुआ था वो क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का, और उसमें भी इसका सेट ई है। तो ये सभी डिटेल है इसमें दिया हुआ है और इसी में से हम कुछ कुछ डिटेल को देख करके उसमें हम लोग फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं पेन की, तो पेन की अगर बात करें तो या तो आप ब्लैक पेन से उसको फिल कर सकते हैं या नहीं तो आप ब्लू पेन से। तो आपको ध्यान इस बात को रखना होगा कि वो जो पेन का जो टिप होना चाहिए ना, वो पेन का टिप थोड़ा सा मोटा टिप वाला लेंगे, क्यों जिस या नहीं तो आप जिस पेन से पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे वो पेन लेकर के जाएंगे तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको फिल करने का, जिससे आपको आदत रहता है उसे फिल करना अच्छा होता है। और फिर हम बात करते हैं, ये हो गया हमारे पास ब्लू पेन। तो देखिए, एग्जाम हॉल के अंदर आपको दो ही पेन आपको अलाउ किया जाएगा उसको एमआर सीट को भरने के लिए, जिसमें या तो ब्लैक पेन होगा
या नहीं तो ब्लू पेन होंगे। उसमें भी क्या जेल पेन नहीं अलाउ होगा, पेन में मतलब ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन ही होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं ओएमआर सीट को कैसे फिल करना है। तो देखिए ये हमारे पास ओएमआर सीट है और इस ओएमआर सीट में क्योंकि ये सैंपल ओएमआर सीट है तो इसमें कुछ जो परीक्षार्थी होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, उस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे लगभग 8 और 9 लाइंस के कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। समझ रहे हैं, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है। इस गाइडलाइन को आपको पहले पढ़ लेना है और मैं आपको पढ़ करके समझा देता हूँ कि क्या क्या कैसे क्या आपको कौन कौन से गाइडलाइंस, क्या क्या गाइडलाइंस में क्या क्या आपको कहा गया है। देखिए ओएमआर सीट यानी कि ओएमआर आंसर सीट होते ही परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र के अनुसार ओएमआर सीट पर डिटेल को भरे और टिक करे एवं संबंधित गोलों को काले या फिर बॉल पेन से पूरा भरे। इसमें बताया गया ये है, मतलब कि जो गाइडलाइंस फर्स्ट है उस गाइडलाइंस में आपको बताया गया ये है कि आप आंसर सीट में जो भी डिटेल फिल करेंगे आप अपने एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। फिर देखिए दूसरा है कि जिस सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है उस सेट कोड को दिए गए खंडिका 8 के बॉक्स में टिक करें तथा इसके साथ ही खंडिका 19 में अपने प्रश्न पत्र के सही सेट कोड को बॉक्स में लिखकर एवं गोले को नीले या बॉल पेन से भरें। मतलब देखिए ये जैसे अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो ये हमारे पास है, यानी कि क्वेश्चंस बुकलेट सेट कोड है कौन सा, ये ई है। तो हम जो भरेंगे हमारे पास जो ओएमआर सीट है, इस ओएमआर सीट में हमसे यानी कि पेपर सेट हमसे पूछा जाएगा कि आपका कौन सा सेट है, तो वही सेट हम भरेंगे। फिर हम बात करते हैं तीसरे गाइडलाइन को। तो ओएमआर आंसर सीट के निर्दिष्ट खानों स्थान में अपना प्रश्न क्रमांक एवं परीक्षा केंद्र का नाम साफ साफ भरें। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रश्न पत्र का क्रमांक, तो प्रश्न पत्र का क्रमांक कहने का मतलब हो गया कि क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्वेश्चंस बुकलेट सीरियल नंबर। तो ये क्वेश्चंस बुकलेट सीरियल नंबर आपको सही से फिल करना होगा, सही सही फिल करेंगे। फिर चौथा गाइडलाइंस है क्या, ओएमआर उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पे अपना हस्ताक्षर और साफ अंकित करें। यानी कि आपको साफ साफ सही तरीके से आपको उत्तर पुस्तिका कहने का मतलब है जो आंसर सीट मिलेगा उस आंसर सीट में आपको अपना सिग्नेचर सही से करना होगा। फिर अपने उत्तर के उचित गोले को निरूपित अच्छी तरह से करें। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इसमें है ये सही तरीका है और इसमें गलत विधि है। अगर आप गोले को इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें अगर आप आधा भरते हैं तो भी गलत माना जाएगा, अगर आप इस साइड से आधा भर दिए तो भी गलत माना जाएगा, यानी कि बीच में आप भर दिए और चारों साइड से खाली छोड़ दिए तो भी गलत माना जाएगा, एक सिंगल लाइन लकीर खींच दिए तो भी गलत माना जाएगा, अगर दोनों तरफ से ऐसे क्रॉस लगा दिए तो भी गलत माना जाएगा। तो ये सभी तरीका है जो ओएमआर सीट को गलत तरीके से भरा गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ओएमआर सीट को फिल नहीं करना है। ठीक है, तो भरने का सही तरीका क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि हम जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये सही तरीका है आपको ओएमआर सीट को भरने का। कि जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से मतलब बी ऑप्शन को देखें कि सही एकदम अच्छे से भरा गया है जिसमें बिल्कुल थोड़ा भी खाली नहीं है। फिर हम बात करते हैं ओएमआर उत्तर पत्रक को न मोड़े और न ही इसे जहां तहां चिन्ह लगाए। अब देखिए हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम यहाँ पे आपको क्या किए, सर्कल किए या फिर यहाँ पे हम कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो आपको ओएमआर सीट मिलेगा उस ओएमआर सीट को न तो आपको इस तरह से मोड़ना है न ही आपको तोड़ना है, क्योंकि ये जब आप इसको फिल कर लेंगे सारे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे तो ये मैनुअली चेक नहीं होता है, बल्कि ये आपको ओएमआर यानी कि ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क ऑफ रीडर, एक मशीन होते हैं जिस मशीन में डाल करके इसकी
चेक किया जाता है। अगर आप इसको मोड़ देते हैं, इधर उधर कर देते हैं या फिर कोई मार्क कर देते हैं तो उसको चेक करने में मशीन को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं परीक्षार्थी व्हाइटनर कोई दर्ब या फिर इरेजर, रबर, ग्लो, नाखून द्वारा प्रयोग वर्जित है। मतलब इसमें ना तो मान लीजिए कि आपको भरना था बी लेकिन आपने भर दिया ए को, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे कि इरेजर का यूज कर लिया या फिर व्हाइटनर का यूज कर लिया या फिर उसको नाखून से खरोच देते हैं और फिर जो है वो ऑप्शन को हटा करके दूसरे ऑप्शन को भर लेते हैं। तो ये सब पूर्ण रूप से जो है वो वर्जित रहेगा। जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाने से पहले आपको मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट आपको लेकर के नहीं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर के नहीं जाना है। तो ये था आपका जो ओएमआर सीट पे जो गाइडलाइंस दिए होते हैं वो। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो सैंपल ओएमआर सीट है, इस सैंपल ओएमआर सीट में हमें कौन कौन से डिटेल भरने होते हैं, किस तरह से भरने होते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या है, नाम है, और नाम भी किसमें, ब्लॉक लेटर में लिखना है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास ये जो बिहार बोर्ड में बच्चे हैं इसका नाम है आफ्ताब, ये इस बार क्लास 10th यानी कि 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो इस बच्चा का हमारे पास ये एडमिट कार्ड है। इसी एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग सारा डिटेल हम इस ओएमआर सीट में आपको हम भर करके दिखाएंगे और फिर जो है हम इसको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे है क्या, ये बच्चा है जो जिसका नाम है। तो देखिए नाम जो है इसमें आपको लिखना होगा किसमें, ब्लॉक लेटर में। ब्लॉक लेटर कहने का मतलब कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये है मान लीजिए ये इसका नाम अगर हम भरे, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं सेकंड में आपको क्या भरना होगा, तो सेकंड में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखें, जब आप देखेंगे मतलब ये क्या है कि यूनिक आईडी, तो इसमें भी आपको ये ओएमआर सीट में भी आपको यूनिक आईडी भरने होंगे। तो यूनिक आईडी भी हम भर देते हैं। यहाँ पे है 12510900 एंड 400 और ये हो गया 79 है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस डेट में आपका एग्जाम हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सब्जेक्ट है नीचे दिया हुआ कि कौन कौन से डेट में और कौन कौन से शिफ्ट में है, तो यहाँ पे डेट लिखा होता है। कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स, जैसे 17 को पहला ही पेपर ले लीजिए। इसमें क्या है कि या तो ही मतलब कि हिंदी संस्कृत होगा या फिर उर्दू होगा, जिसका जो होगा। तो यहाँ पे है क्या, एग्जाम का डेट जो है वो है हो गया कितना, 17, ठीक है, 2026। इसमें क्या करना होगा, आपको पहले डेट लिखना है, फिर मंथ लिखना है और फिर आपको में से उसका ईयर लिखना है। फिर शिफ्ट में कौन सा, प्रथम शिफ्ट, ये पहला शिफ्ट है या फिर दूसरा शिफ्ट है। तो अगर देखिए कि इसमें अगर हम बात करें तो एग्जाम है कौन से, फर्स्ट शिफ्ट में है, तो हम क्या करते हैं फर्स्ट शिफ्ट को टिक कर देते हैं। फिर है विषय, तो विषय यहाँ पे यानी कि MIL ये उर्दू है, तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर MIL संस्कृत भी होगा, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे ही MIL आपको जो है ये उर्दू फिल करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड इसमें अगर भरना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो उर्दू का जो कोड है वो है क्या, 0 और ये 3 है, तो इसको अच्छे से भर लेना है। फिर यहाँ पे है क्या, देखिए एनुअल है या फिर कंपार्टमेंटल है। कुछ बच्चे होते हैं जो जैसे कि 2025 में जो पास नहीं हुआ होगा, तो वो फिर से कंपार्टमेंटल के द्वारा जो है वो फिर से अपीयर हो सकता है। तो लेकिन ये तो एनुअल है, तो इसमें आपको एनुअल में टिक कर देना होगा। फिर हम बात करते हैं पेपर सेट कोड प्रश्न पत्र। अब देखिए ये हमारे पास है क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के ऊपर जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल बड़े होते हैं, जैसे कि ये हो गया बुकलेट 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 क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो गया, उसके बाद हो गया ये आपको सेट है कि कौन सा सेट है, तो इसमें कौन सा सेट है, ई सेट है, तो हमें ई सेट को हम टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे है क्या, नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा, जैसे देखिए कि इसमें दे रखा है क्या, एस एम जहीर, JAHIR, जहीर टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, TT यानी कि बहुत बड़ा है तो TTC बहेरा बेनीपुर, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बहेरा बेनीपुर, बहेरा, ठीक है, इतना ही लिख देंगे। फिर इसमें है क्या कि फुल सिग्नेचर आपको करना होगा, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, फुल सिग्नेचर, जैसे कि ये प्रिंस राज, ठीक है। फिर क्या करना होगा, इसमें इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, इसमें आपको खुद से सिग्नेचर नहीं करना होगा, जो इन्विजिलेटर होंगे, जो वीक्षक होंगे वहां पे वो फिल करेंगे यहाँ पे ये डिटेल, ठीक है। फिर हम बात करें कि आपका जो सीटिंग है वो प्रथम पाली ये फर्स्ट है या फिर सेकंड है, तो इसमें गोले को भरना होगा, तो मान लीजिए कि इसका जो फर्स्ट सीटिंग में ही है तो हम इसमें फर्स्ट सीटिंग को क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। फिर इधर का जो सारा डिटेल तो भर गया। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे भी है तो ये कौन सा है, तो मतलब ई डिटेल्स, मतलब ये हमारे पास है कौन सा, ई सेट है, तो हम ई सेट को भी पूरा अच्छे से गोला कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे देखिए कि रोल कोड है, फिर इसमें रोल नंबर है, तो इसमें आपको रोल कोड भरना है, तो रोल कोड जो है वो आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। जैसे देखिए इसमें है क्या, 6100, तो इसमें हम 61004, तो इसमें हम भर देंगे, जो हो जाएगा ऐसे ही अच्छे से आपको गोला करते जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा मतलब रोल कोड। अब इसके बाद है रोल नंबर, ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, रोल नंबर, तो रोल नंबर भी भर लेना है इसमें, जैसे देख लीजिए कि 2600, ठीक है, 000, यहाँ पे हो गया 93, ठीक है, ऐसे भरना है। अब इसमें आपको फटाफट गोला भी कर लेना है। नाइन थ्री, चलिए। अब इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड देखेंगे तो 10 ये 3 है, तो यहाँ पे 103, तो इसमें हम 103 भर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पंजीयन संख्या, तो पंजीयन संख्या जो है जैसे देखेंगे 6100 ये 4 है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हो जाएगा 0079, और यहाँ पे ईयर है तो 2025, क्योंकि 2025 में, तो फटाफट इस डिटेल को भी हम लोग गोला कर लेते हैं, ठीक है। फिर ये फटाफट कर ले, फिर ये 0, सही से आपको भरना होगा। अगर आप इन डिटेल को अच्छे से भरते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा, या फिर आपका फेल होने की चांसेस बहुत ही कम रहेगा, रिजल्ट पेंडिंग होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, ठीक है। इसको आपको सही से भरना होगा इन डिटेल को।
फिर ईयर है तो 2025, ठीक है, इसको पूरा भर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे है क्या कि क्वेश्चंस बुकलेट सीरियल नंबर। तो क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ पे ये देखिए, तो ये है क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो यहाँ पे क्या है, 2 1, ये 0 है, फिर क्या है 0 1 4 9, ये 3 5 5 है, तो इसमें हम ये भर लेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होगा, क्योंकि ये जब आपको जारी किया जाएगा तो उसी में ये साइन मोहर इसमें होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो जैसे देखिए कि हमने इसमें सारा डिटेल भर लिए, तो क्या क्या भरे इसमें, जिसमें आपका नाम भरना होगा, उसमें भी क्या ब्लॉक लेटर में। फिर आपका यूनिक आईडी है तो वो यूनिक आईडी भी भरना है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको भरना है। शिफ्ट टिक करने होंगे, वो शिफ्ट भी। सब्जेक्ट नेम भरना होगा कि आपका सब्जेक्ट नेम क्या है। फिर हम बात करें सब्जेक्ट कोड भरना होगा। एग्जामिनेशन मैन, ये एनुअल है या फिर कंपार्टमेंटल से आप दे रहे हैं। पेपर सेट कोड भरना होगा, वो भी भरना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि परीक्षा केंद्र का नाम भरना है। देखिए इसमें परीक्षा केंद्र का नाम बहुत बड़ा था तो आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने की आदत डालना है, या नहीं अगर छोटा है आपका परीक्षा केंद्र तो आप पूरा फुल डिटेल में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है क्या, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, जो परीक्षा देने के लिए, जो एग्जाम देने के लिए गया होगा वो अपना सिग्नेचर करेगा। फिर है कि इन्विजिलेटर सिग्नेचर, तो इन्विजिलेटर्स में के इन्विजिलेटर सिग्नेचर का जो बॉक्स होगा उसमें आपको नहीं करना होगा, बल्कि आपके जो एग्जाम हॉल के अंदर जो टीचर होंगे जो घूम रहे होंगे वो भरेंगे। फिर ये है यहाँ पे, इसके बाद हो गया कि रोल कोड हो गया। फिर ये रोल नंबर भरना होगा। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कोड भरना होगा। फिर यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर इन। फिर हो गया आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना होगा, यानी कि जिसको आप लोग क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर कहते हैं, वो सीरियल नंबर भरना होगा। फिर यहाँ पे आ जाते हैं पेपर सेट कोड कौन सा है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास है 2025 में जो बच्चे क्लास 10th का एग्जाम दे चुका है उसका ये क्वेश्चन है। तो उसको हमें जैसे देख ले कि इसमें ये पहला क्वेश्चन था, तो इन्होंने टिक करके लाया था कौन सा, ऑप्शन ए है। तो फर्स्ट का ध्यान से भरना होगा कि फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है, ए है। तो ए है तो इसको पूरे गोल गोल भरना है, ठीक है, पूरा अच्छे से भरना है। फिर अगर हम बात करें ऐसे करके, तो चले मान लीजिए कि ये सेकंड का किया है तो सेकंड का मान लीजिए ये बी है, तो सेकंड में क्या करना होगा, आपको बी को ही भरना है। तो इस तरह से जो है ऐसे करते करते आपको 100, तो देखिए अब यहाँ पे टोटल तो 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन। मान लीजिए कि मुझे 1 से लेकर के 15 तक पूरा सीरियल वाइज आया, लेकिन फिर मुझे जो है मुझे 30 से आ रहा है, तो 30 से आप कर लेंगे। 40 और 41 और 50 के बीच, 60 के बीच में आ रहा है जितना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन मतलब आपको टोटल 50 क्वेश्चन ही करने होंगे। तो यहाँ पे समझ गए कि इसको कैसे फिल करना है, समझ गए ना। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस तरह से जो है आपको ओएमआर सीट को भरना है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है आपका। यहाँ पे हमने ओएमआर सीट को भर करके दिखा दिए। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जो है वो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिन बच्चों की इस वीडियो की जरूरत है। तो बताइएगा आप कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।